हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साड़ी मूवी की, जिसके डायरेक्टर गिरी कृष्णा कमल हैं। यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। मेन रोल में सत्या येदु और आराध्या देवी हैं। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अपना हीरो सत्या येदु, जिसका नाम किट्टू होता है, वह एक फ़ोटोग्राफ़र होता है और वाइल्ड नेचर की फ़ोटो खींचने का शौकीन होता है। जब वह ऐसी ही एक फ़ोटो ले रहा होता है तो उसे अपनी हीरोइन आराध्या देवी दिखाई देती है। आराध्या ने साड़ी पहन रखी होती है और वो कमाल की दिख रही होती है। किट्टू उसकी कई सारी फ़ोटो खींचता है। फ़ोटो खींचने के बाद किट्टू आराध्या का पीछा करता है कि वो कहाँ रहती है, लेकिन जैसे ही आराध्या कैब बुक करके अपने घर जाती है, किट्टू की बाइक स्टार्ट नहीं होती है और वो उसका पीछा नहीं कर पाता है। एक दिन किट्टू अपनी बाइक पर बैठा होता है तो एक लड़की अपनी स्कूटी स्टार्ट करने के लिए उसकी हेल्प मांगती है, तो किट्टू उसकी हेल्प कर देता है। और फिर किट्टू देखता है कि आराध्या उस स्कूटी वाली लड़की के साथ बैठकर अपने घर जा रही होती है, तो वह उसका पीछा करता है और किट्टू आराध्या का नाम और घर का एड्रेस पता कर लेता है। और फिर किट्टू आराध्या की इंस्टाग्राम आईडी सर्च करता है और उसे मैसेज करना चालू कर देता है। उसके बाद उन दोनों की बातचीत इंस्टाग्राम पर स्टार्ट हो जाती है और किट्टू उसे बताता है कि वह एक फ़ोटोग्राफ़र है और किट्टू आराध्या को कहता है कि वह उसके साथ फ़ोटो शूट करना चाहता है। आराध्या फ़ोटो शूट के लिए मान जाती है और किट्टू से मिलने के लिए एग्री हो जाती है। किट्टू से मिलने के बाद आराध्या खुश हो जाती है कि वह एक अच्छा इंसान है और उसकी आगे बढ़ने में उसकी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट टाइम किट्टू आराध्या से किसी कैफ़े में मिलता है तो वहाँ किसी लड़के से आराध्या टकरा जाती है। वो लड़का बार बार आराध्या को देखता रहता है तो किट्टू उसके ऊपर गर्म कॉफ़ी फेंक कर भाग जाता है। उसके बाद किट्टू और आराध्या आपस में मिलने लगते हैं और फ़ोटो शूट करने लग जाते हैं। आराध्या का एक भाई होता है जिसका नाम राज होता है। राज आराध्या का बहुत ख्याल रखता है। एक दिन वह किट्टू और आराध्या को फ़ोटो शूट करते हुए देख लेता है। वह किट्टू की हरकतों पर नज़र रखता है और राज को लगता है कि किट्टू कुछ गलत हरकत उसकी बहन के साथ करने की कोशिश कर रहा है, तो वह किट्टू को धमकाता है और अपनी बहन से दूर रहने के लिए कहता है और अपनी बहन को वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके बाद किट्टू आराध्या से दोबारा मिलता है और उसके भाई को पागल बोलता है, जिससे आराध्या गुस्से में आ जाती है और किट्टू को दोबारा मिलने से मना कर देती है। लेकिन किट्टू नहीं मानता है और आराध्या के घर के बाहर उसकी फ़ोटो खींचने लगता है। राज का एक दोस्त यह सब देख लेता है और राज को बता देता है। राज और उसका दोस्त किट्टू को बहुत मारते हैं। आराध्या यह सब देख लेती है और किट्टू को उनसे छुड़ाकर उसके घर भेज देती है। किट्टू समझता है कि आराध्या ने यह सब इसलिए किया है क्योंकि वो उससे प्यार करती है और फिर किट्टू आराध्या को दोबारा मिलता है और कहता है कि वो राज को मार देगा क्योंकि राज उन दोनों को मिलने नहीं दे रहा। आराध्या शौक हो जाती है और अपने भाई को सारी बात बताती है। राज और उसका दोस्त दोनों किट्टू का पीछा करते हैं और उसके घर जाकर किट्टू की खूब धुलाई करते हैं, लेकिन किट्टू तब भी नहीं मानता है और आराध्या को मैसेज करता है कि वो उसके परिवार को मार देगा। आराध्या यह सब अपने परिवार को बताती है और फिर आराध्या के पापा पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फिर पुलिस किट्टू को पकड़ के ले जाती है और बहुत मारती है, लेकिन किट्टू पुलिस को कहता है कि आराध्या के प्यार के लिए वह सब कुछ सह लेगा। पुलिस उसे पागल समझकर छोड़ देती है। किट्टू आराध्या के घर पर रात को जाता है और उसके कुत्ते को भी जान से मार देता है और आराध्या के कपड़े चोरी कर भाग जाता है। फिर एक दिन किट्टू आराध्या को किडनैप कर लेता है और उसे एक पुराने खंडहर में ले जाता है और उसको खूब मारता पीटता है। वहाँ पर किट्टू अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन आराध्या किट्टू को बोलती है कि वह मुझे छोड़ दे, लेकिन किट्टू उसे नहीं छोड़ता है। तभी एक शराबी खंडहर में शराब पीने के लिए घुसता है और वह देखता है कि एक लड़की वहाँ बेहोश पड़ी है। वह उसे होश में लेके आता है। वह आराध्या ही होती है। फिर आराध्या उससे पूछती है कि वह अंदर कैसे आया, लेकिन शराबी की लैंग्वेज अलग होती है, इसलिए वह कुछ समझ नहीं पाता है। आराध्या इशारे में फ़ोन मांगती है और बाहर निकलने का दरवाज़ा पूछती है, तो शराबी उसे दरवाजे तक लेके जाता है, लेकिन किट्टू ने दरवाजे को ताला लगा दिया होता है। फिर वे दोनों दूसरा दरवाज़ा ढूंढते हैं ताकि बाहर निकल सकें, लेकिन किट्टू उस शराबी को मारने लगता है और आराध्या किट्टू को मारने के चक्कर में शराबी को ही मार देती है। किट्टू सोचता है कि आराध्या उसका साथ दे रही है और फिर किट्टू उस शराबी को जान से मार देता है। आराध्या यह सब देखकर बुरी तरह डर जाती है। फिर आराध्या सोचती है कि अगर वह किट्टू की हाँ में हाँ मिलाए तो शायद उस पुराने खंडहर से बाहर निकल सकती है, लेकिन किट्टू उसकी बातों में नहीं आता है। फिर किट्टू आराध्या को कहता है कि आज उसका बर्थडे है और बर्थडे मनाने के बाद वो दोनों इस खंडहर से बाहर चले जाएंगे। फिर किट्टू अपना बर्थडे बनाता है और आराध्या के शरीर को अजीब तरीके से छूता है, जिससे आराध्या अनकम्फर्टेबल हो जाती है। लेकिन किट्टू कहता है कि उसने एक सरप्राइज़ रखा हुआ है, जिसके बाद वह दोनों इस खंडहर से बाहर निकल जाएंगे। आराध्या सरप्राइज़ के लिए रेडी हो जाती है। सरप्राइज़ में आराध्या देखती है कि किट्टू ने उसके भाई राज को वहाँ पे बांध के रखा हुआ है। आराध्या चिल्लाने लगती है। किट्टू उसे धमकाता है कि अगर वह चिल्लाई तो वह राज को मार देगा। फिर किट्टू आराध्या के सामने ही राज को मारता है और कुर्सी से बांध देता है। और फिर किट्टू बताता है कि उसने राज को भी वैसे ही किडनैप किया था जैसे उसने आराध्या को किडनैप किया था। उसके बाद किट्टू आराध्या को अपने सामने साड़ी बदलने को कहता है, तो राज बहुत गुस्से में हो जाता है, लेकिन कुर्सी से बंधे होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाता है। किट्टू आराध्या को कहता है कि अगर उसने साड़ी नहीं बदली तो वह राज को जान से मार देगा, तो आराध्या किट्टू के सामने ही साड़ी बदलने लगती है। इतने में राज अपने हाथों को खोल देता है और फिर वो किट्टू को बहुत मारता है, लेकिन किट्टू राज को जान से मार देता है। इसी बीच आराध्या वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह भाग नहीं पाती है। फिर आराध्या देखती है कि उसका भाई मर चुका है, तो वो बहुत गुस्से में हो जाती है और गुस्से में वो किट्टू पर हमला कर देती है। हमले में किट्टू मर जाता है और आराध्या बुरी तरह से घायल हो जाती है। लास्ट में आराध्या बच जाती है और किट्टू मर जाता है। ठीक होने के बाद आराध्या अपनी साड़ियाँ जला देती है और फिर फिल्म की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।
तो फिल्म एक संदेश देती है कि ऑनलाइन प्यार बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर रील पोस्ट करने वाले अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कैसी भी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। पॉपुलर होने के लिए वो अपना जिस्म तक दिखा देते हैं। तो फिल्म एक मैसेज देती है कि हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए। किसी भी ऑनलाइन दोस्ती से पहले सारे इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए। तो फिल्म की स्टोरी सिर्फ एक संदेश देती है। सत्या येदू का काम बहुत ही सराहनीय है, लेकिन फिल्म में बहुत बोल्ड सीन बेवजह डाले गए हैं। साड़ी पहनने का गेटअप भी गलत दिखाया गया है। फिल्म में बहुत सारे गाने बेवजह डाले गए हैं। शायद फिल्म को लंबा खींचने के लिए ऐसा किया गया है। बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों को फिल्म देखना चाहिए नहीं। तो ऐसी फिल्मों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।